तेलंगाना की 119 सीटों के लिए सियासी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और एक और हमलावर भी हो रही है एक दूसरे पर। एक तरफ राहुल गांधी तेलंगाना की जनता के लिए 6 वादे किए हैं, साथ में जातीय जनगणना की भी बात कही है। साथ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है। लेकिन राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर बीआरएस पार्टी की एमएलसी नेता और सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने 21 अक्टूबर को राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और उन्हें कागजी शेर और स्थानीय राजनीति को न समझने वाला बता दिया। के कविता ने कहा कि राहुल गांधी कोई बब्बर शेर नहीं है, वह एक कागजी शेर हैं, क्योंकि कोई भी उन्हें कुछ भी लिखकर दे देता है और वह उसे पढ़ देते हैं। वायनाड के सांसद स्थानीय स्थिति को नहीं समझते हैं और वह स्थानीय राजनीति को नहीं समझते हैं और न ही उनमें इस क्षेत्र की स्थानीय परंपराओं या संस्कृति को समझने की समझ है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जिस बब्बर शेर की बात करते हैं वो बेबुनियाद है और कोई बब्बर शेर नहीं है। तेलंगाना के लोग राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा जागरूक हैं, क्योंकि हमने अपने राज्यों के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने अपने राज्य के लिए अपनी जान दी है। के कविता का बयान सुन लीजिए। Rahul Gandhi is not a bumper share. He is a paper tiger. Because whatever anybody writes and gives it to him, that is the only thing he'll read and go away. He does not understand local situation. He does not understand local politics. He does not understand or respect the local traditions or culture of this region. Rahul Gandhi ji, you are a paper tiger. You please come to Telangana, but you please review what you are saying in public. Telangana is a state which has highest political awareness because we fought for our state. We gave our life for our states. We understand that. Next time when you come here, don't only just go to a dosa bandi and eat dosa, but go to a mother of a martyr of Telangana movement. Then you will know the pain, then you will understand the issue of Telangana. Otherwise you do not understand. He was touring Telangana and he claimed that his family has a relationship with Telangana. I totally agree. Rahul Gandhi's entire family has a relationship with Telangana. It was Nehruji who forcefully merged us with Andhra and killed our aspirations. Then in 1969 again, it was Srimati Indira Gandhiji who killed 369 of our youth in firing when we asked for a separate statehood. Then it was Rajiv Gandhiji who insulted our chief minister from OBC community, Dalit community, Anjaya ji. And then it was Sonia Gandhiji who announced the formation of state of Telangana. Once she has taken it back, hundreds of our students self-immolated themselves and killed themselves. And later on, because of the people's movement and because of the compulsions created by people of Telangana, you had to give Telangana. Then of course the last link in the family, Mr. Rahul Gandhi ji, in the last 10 years, he had never ever spoken in support of Telangana. He never stood by. राहुल गांधी ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान बीआरएस को बीजेपी की बी टीम बताया था और साथ में यह भी कहा था कि बीआरएस ऐसी पार्टी है जो अपने ही परिवार के ज्यादा लोगों को मंत्री पद दे रही है, भ्रष्टाचार में लीन है और बीजेपी के साथ मिली हुई है। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताया था। राहुल गांधी का बब्बर शेर वाला वो बयान सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी की आंधी आने वाली है और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, आपको इन लोगों ने 10 साल तंग किया, आपको दबाया, मारा, कुचला, पीटा। आप हमारे शेर हो और आप भूलो मत कि आपकी सरकार आने वाली है। तेलंगाना में राहुल गांधी ने एक दुकान पर जाकर डोसा बनाया था और उसके बाद अपनी कार्यकर्ताओं के साथ डोसा खाते हुए भी नजर आए थे और इस पर अब के कविता ने डोसा को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगली बार जब आप यहां आए तो किसी डोसा बंदी स्टॉल पर जाकर डोसा न खाएं, बल्कि तेलंगाना के किसी शहीद की मां के पास जाएं। जब आपको दर्द का पता चलेगा और तेलंगाना का मुद्दा भी समझ आएगा, नहीं तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है और चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर को इसकी घोषणा भी कर दी है। तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव 30 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती बाकी 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के साथ ही 3 दिसंबर को आएगी। पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में बीआरएस ने 119 में से 88 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस 19 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी और तीसरे पर बीजेपी की
रणनीति के अनुसार से तीसरे स्थान पर बीजेपी रही थी। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार राहुल गांधी का बब्बर शेर वाला फॉर्मूला कर्नाटक की तरह तेलंगाना में काम करता है या नहीं। बीजेपी और बीआरएस मिलकर क्या राहुल गांधी पर भारी पड़ते हैं या राहुल गांधी बब्बर शेर कार्यकर्ताओं के साथ बीआरएस को हराकर अपनी सरकार कर्नाटक की तरह बनाते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टार।